सारे वाण बजाना हाथ जोड़ के राम राम बेबे और छोटे बेटा बेटियाँ ना बहुत बहुत प्यार। कई दिनों से वीडियो देख देख कर सोच रही थी कि क्या होगा बहनों का, मैं भी वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। मन कई दिन से बेचैन था लेकिन मन पे काबू नहीं हुआ। आज मैंने वीडियो बनानी ही पड़ेगी कि वीडियो पे बहनों अच्छी अच्छी शिक्षा बातें बताया करो। आप तो मेरे से बड़े हो, मेरी माँ के समान हो, हम तो बहुत छोटे हैं। आप एक समाज सेविका हो, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम कई बार संस्कृति की बातें करते हैं कि संस्कृति मत बदलो। भाई ये तो एक प्रकृति का नियम है। अब प्रकृति भी बदलती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है, तो समय के अनुसार बदलना पड़ता है। रही बात पहले जैसी, तो पहले तो ना हमारी दादी, हमारी माँ, बुआ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वो यूट्यूब पे भी नहीं आया करती। ये तो इंटरनेट का ज़माना है, हम यूट्यूब पे आ रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क कर लेते हैं। तो वो यूट्यूब पे भी नहीं थी, वो भी एक संस्कृति थी कि अपने को ज़्यादा शो ना दिखाना। जॉइंट परिवार थे, वो भी संस्कृति थी। फिर कोई भी दूध नहीं बेचता था, कहते थे कि दूध बेच दिया और पूत बेच दिया बराबर है, वो भी एक संस्कृति थी। हम लंबे लंबे घूंघट निकालते थे, वो भी एक संस्कृति थी। जब जेठ बराबर का निकलता था ना तो खड़े हो जाया करते, बराबर का निकला नहीं करते। अब वो संस्कृति हम कहाँ से लाएंगे और कैसे बच्चों को हम सिखाएंगे? आप वैसे तो हम बच्चों से बातें करते हैं कि चांद पे पहुंचो, बहुत पढ़ो लिखो, और हम ज़मीन से जुड़े हुए इतने हैं कि पहले वाली बात करो। पहले का कौन सा समय ऐसा था, किसी का नाम लेकर कोई भी मुद्दा उठाना, किसी की पर्सनल लाइफ में हमारे को कमेंट करना शोभा नहीं देता। सबकी एक अपनी अपनी सोच है, अपना अपना रहने का ढंग है। अगर मुद्दा उठाना है ना तो बेरोज़गारी का उठाओ, गरीबी का उठाओ, गरीबी कैसे दूर करें हम, एक दूसरे का सहयोग करो, खुद को बदलो, समाज तो खुद ही बदलेगा। पहले टिक्की, बिंदी, पार्लर की दुकान कहाँ थी? हमारी जब शादी हुई ना तो कार्ड भी नहीं छपे थे। पार्लर तो बहुत बड़ी चीज़ थी। लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, मुल्तानी से सिर धोया करते, वो भी संस्कृति थी। बेटियों के पैरों में तो बेड़ियाँ थी, बेड़ियाँ शहर तक जाने की इजाज़त नहीं होती थी, वो भी संस्कृति थी। अब हम पहले वाली सारी संस्कृति पहले वाली अपनाएंगे तो बच्चे प्रोग्रेस कैसे करेंगे? आप ये तो बताओ। सबका एक अपना अपना जीने का तरीका है। हमारे शरीर में है ना दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं, हमारी आँखें और हमारे कान। ये सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हैं। जैसा हम देखेंगे वैसा ही सोचेंगे, जैसा हम सुनेंगे वैसा ही हम करने की सोचेंगे। नारी नारी के दुश्मन मत बनो। प्यार ही तो भगवान है। किसी की आत्मा को सताना सबसे बड़ा पाप है। सेवा ही सत्संग है, सच्चाई ही सत्संग है और सहना ही सत्संग है। आप तो हमारे से बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, विचारों में भी, थोड़ी बहुत उम्र में भी, काम में भी, पर किसी की लाइफ में कमेंट करना हमारे को शोभा नहीं देता।
सबका ना अपनी अपनी नज़र का फर्क है। जब एक बार भगवान गुरु जिया ने दुर्योधन को कहा कि भाई नगरी में देख के आओ कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो दुर्योधन ने आके बताया कि पूरी नगरी में कोई अच्छा तो है नहीं। क्यों? उसकी अपनी नज़र का फर्क था, अपनी सोच का फर्क था। फिर युधिष्ठिर को भेजा कि भाई आप देख के आओ नगरी में कौन बुरा है कौन अच्छा है। तो युधिष्ठिर ने आके कहा कि गुरुजी नगरी में तो कोई बुराई नहीं है, सब अच्छे अच्छे हैं। क्यों? अब उसका अपना सोचने का तरीका अलग था, अपनी नज़र अलग थी। तो ये तो हमारे को एक दूसरे के ऊपर कमेंट करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि वो क्या करती है हम क्या करते हैं, हमने उसको बदलना है। अरे हम किसी को क्यों बदलें, हम अपने आपे को बदलें। रही बात जो शब्द हमारे को अपनी वाणी पर नहीं लाना चाहिए, विधवा सुहागन किसके अधीन है? विधवा होना या सुहागन होना या बेटे होना या बेटी होना सब मालिक के अधीन है। वो उसकी काम है, हमारा तो है नहीं वो काम। एक बार भगवान कृष्ण ने जंगल में जाके मुरली बजाई रात के समय, और गोपियाँ उससे बहुत प्रेम करती थी। उसकी मुरली को सुनकर सारी गोपियाँ भाग ली, कोई कैसे भाग रही कोई कैसे भाग रही। तो भगवान ने देखे तो सभी आ गए। तो भगवान बोले कि गोपियाँ तुम अपने पतियों को छोड़ के यहाँ आ गई, तुम्हारे पति क्या कहेंगे? रात का समय है, तुम्हारे को ये शोभा नहीं देता आना। तो गोपी बड़ी समझदार थी। एक गोपी ने कहा कि भगवान जब हमारे पति की मूर्ति हमारे सामने होती है और हम उसकी पूजा करते हैं, और जब हमारे पति गेट पे आ जाते हैं बैल बजाते हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हम मूर्ति को पूजते रहें या भाग के गेट खोलें? भगवान ने सोचा ये कि बड़ी समझदार है। भगवान ने कहा कि भाई जब गेट पे पति है तो पहले पति के लिए गेट खोलो ना, पूजा को छोड़ के मूर्ति की पूजा कर रही थी तुम। तो बोला इसी बात का जवाब तो है कि आप हमारे पूरी दुनिया के हम गोपियों के पति हो, और जो पति आपने हमारे को दे रखे हैं वो तो आपके दिए हुए हैं। जब एक अजर अमर पति है तो फिर वो आपके दिए हुए पतियाँ के पीछे हमारे को क्यों वो कर रहे हो? तो वही बात है। देखो बिंदी लगाना, श्रृंगार करना, नाच करना, भजन करना, उस ठाकुर जी की मस्ती में रहना, उसके लिए जो भी करना अपने अच्छे से करो। ये तो कोई बात नहीं बनती कि उसने बिंदी लगानी छोड़ देनी चाहिए, ये करना छोड़ देना चाहिए। हमारे को किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, और कोई भूल चूक से गलती से कही गई हो बात तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे तो बहुत छोटी हूँ और हमारे को इतना ज्ञान भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बहनों देखो आजकल तो है ना 21वीं सदी में बच्चे चल रहे हैं, और हमारे को भी उनके अनुसार ही बदलना पड़ जाए ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है जैसा होता है जैसा होएगा, अच्छा पहले हुआ था अच्छा अब हो रहा है अच्छा आगे होएगा, वो तो सब का समय बदल रहा है। पहले सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, एक कलयुग आ गया। फिर क्यों हम 4 भागों में बांटते हैं बताओ? अगर हमारे को पहले जैसी ही संस्कृति और पहले जैसा ही सब कुछ चाहिए, तो फिर हम ये भी क्यों कह रहे हैं कि कलयुग आ गया कलयुग आ गया? पहले भी अच्छा बुरा समय था, अच्छे बुरे लोग पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। अगर सभी अच्छे 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 बन जाए तो सतयुग आ जाए। और फिर एक आज़ाद देश के आज़ाद निवासी हैं, आज़ादी से जीने का सबको अधिकार है। किसी के ऊपर अपनी बात को थोपना शोभा नहीं देता है। बाकी आगे तो भैया आप समझदार हो। सबको राधे 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 राधे।